ओम ओम ओम। मित्रों, आज जब यह शिक्षित समाज कहीं न कहीं इस भ्रम में है कि मानस में कुछ तुलसी बाबा से गलत लिख गया। मैं बार बार कहता हूँ कि भ्रम में है। क्यों भ्रम में है, मैं उसको स्पष्ट करूँगा। मानस एक महाकाव्य है। मेरे प्रभु श्री राम जी का पूरा जीवन चरित्र जिसमें है, जो हमारी परम प्रिय धार्मिक पुस्तक है। मानस में तुलसी बाबा ने सभी पात्रों के लिए, सब रावण का एक पात्र है, सागर एक पात्र है, इस तरीके से सबके लिए लाइनें लिखी। हमको मानस की किसी भी शब्द को व्याख्या करने से पहले ये देखना होगा कि तुलसी बाबा ने वह मानस की लाइन किसके लिए लिखी। पहले मैं कुछ तीखे शब्दों से बात करता हूँ। आज का जो व्यक्ति ये कहते हैं कि मानस में नारी की गरिमा नहीं कही गई, जो ये कहते हैं कि मानस में शूद्रों के लिए ऐसी बातें कह दी गई, तो पहले मानस को समझना पड़ेगा। मानस में कहीं नारी की निंदा नहीं की गई, मानस में कहीं शूद्र की निंदा नहीं की गई। ये मैं बहुत ही पुख्ता तरीके से कहता हूँ। मानस में किसने क्या कहा, यह बात ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आज के समय में हम बात कहें तो एक फिल्म में एक हीरो का रोल होता है और एक विलेन का रोल होता है। विलेन को जो लाइन दी जाती है वो विलेन की लाइन होती है। इसी तरह से कुछ ऐसे शब्द ऐसे लोगों के लिए लिखे गए जिनकी गलत व्याख्या समाज में की जा रही है। अब हम कुछ दूसरे दोहों की बात करते हैं। आज के समय में जो लोग कहते हैं उनके हिसाब से यदि हम कहें तो मानस में तुलसीदास जी ने रावण की बहुत बड़ाई की, राम जी से बहुत ज़्यादा बड़ाई रावण की कही। आज के लोगों की अगर बात कहें, कैसे, एक दोहा आता है, सुनिएगा। सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काट जहि शीस, हुने अनल मह बार महु, हर्षित साखी गिरीश। इस दोहे में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर कवन रावण सरिस, रावण से बड़ा कौन सूरवीर है जिसने अपने गर्दन 10 बार काट के भगवान शिव शंभू को चढ़ा दी, और जिसके स्वयं साक्षात साक्षी कौन है, भगवान शिव शंकर। तो आप अगर इस लाइन को लेके पीछे पड़ जाइए तुलसी बाबा के, तो कहिए कि आपने तो राम जी का अपमान कर दिया तुलसीदास जी ने। आप कह सकते हैं। आज का जो भटका समाज है, जिसने कभी रामायण पढ़ी नहीं, जिसको अवधि का ज्ञान नहीं, जिसको हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं, और जो तथाकथित नेतागण हैं जिनको किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है, जो मात्र स्वार्थ में लंपट हैं, वह यह कह सकते हैं कि राम जी की बड़ाई न करके तुलसीदास जी ने रावण को बड़ा योद्धा घोषित कर दिया। आप एक दोहा, यही दोहा पढ़ते रहिए। सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काट जहि शीस, हुने अनल मह बार महु, हर्षित साखी गिरीश। अब आप पूछना पड़ेगा आपको कि कहा तो है, ऐसी लाइन लिखी तो गई है, तुलसी बाबा ने ही लिखी है। किसके लिए लिखी है, ये ध्यान रखने की जरूरत है भाइयों। पहले ये देखिए कि किसके लिए लिखी है, किसने कही है। तो मित्रवर, यह लाइन तुलसी बाबा ने लिखी। किसके लिए लिखी, रावण के लिए लिखी। रावण ने खुद अपने मुंह से यह बात कही है। समझिए बात को। यह एक महाकाव्य है जिसमें सब पात्रों ने अपनी अपनी बातें कही है। यहाँ पे यह लाइन किसने लिखी है, यह लाइन रावण खुद ही अपनी बड़ाई करते हुए यह बात कहता है। अब यह बात आप अध्यारोपित तुलसी बाबा के ऊपर नहीं कह सकते हैं। ठीक इसी तरह से जब आप कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यह बात जब आप कहते हैं किसने कही, आपको यह सोचने की जरूरत है। नहीं तो आप इसी लाइन की तरह उस लाइन को पकड़ रहे हैं बार बार। यह किसने कही, यह लाइन सागर, कौन सागर, जिसको मानस में ही लिखा है।
मानस में ही लिखा है, उसी लाइन से पहले, इस लाइन से पहले का जो दोहा आता क्या आता है, काट ही पई कदरी फरे कोट जतन को सींच, और विनय न मानहि विनय न मानहि विनय न कान खगेश सुन डांटहि पय नवनीच। तो भुसुंड जी गरुण देव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो नीच प्रकृति के व्यक्ति हैं वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। किसके लिए उन्होंने कहा, यह बात कही सागर के लिए कही। क्यों कही, क्योंकि सागर को जब प्रभु राम जी हाथ जोड़कर बैठ के प्रणम्र निवेदन करते हैं कि उनको रास्ता मिल जाए लंका जाने के लिए, तो 3 दिन सागर ने राम जी को अपने किनारे बैठा के रखा। और जब क्रोध में भगवान अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मन लक्ष्मण के मन भावा, जब भगवान चाप चढ़ा लेते हैं तब घबरा के सागर आता है। और घबरा के जब आता है, प्रकट होते हैं, तो कुछ भी बोलते हैं। तो ये सागर की लाइन लिखी। क्यों, कौन से सागर की, जिसको वही कहा गया, उससे पहले के दोहे में कहा गया है कि नीच प्रकृति का व्यक्ति प्रार्थना से नहीं मानता। जो, और नीच क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान राम को जो 3 दिन बैठा दे, 3 दिन तक प्रभु ने इंतजार किया, तब जाके प्रभु को जब क्रोध आ गया, आप सोचिए, वह क्रोध जो रावण के ऊपर आना चाहिए, जब वह सागर के ऊपर आ गया तब सागर प्रकट होता है, और तब सागर ये लाइन कहता है। तो ये लाइन किसके लिए लिखी, आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले ये तुलसी बाबा की लाइन नहीं है, न तो समाज को बांटने की लाइन है। यह लाइन किसके लिए लिखी गई थी, सागर के लिए। क्यों, क्योंकि जिसने 3 दिन भगवान को, यह लाइन ठीक उसी तरीके से जैसे रावण अपनी बड़ाई करते हुए कहता है कि रावण से बड़ा तो कोई बलवान ही नहीं है, उसी तरीके से सागर ने कहा कि हे प्रभु, मैं स्वयं नीच हूं, और इन लोगों को, यानी यह उसका मत था कि भल प्रभु कीन सिख मोहिदेनी मर ज्यादा पर तुमरी कीनी। तो आगे की लाइन भगवान जो कहा है वो तुलसीदास जी ने नहीं कहा है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। यह लाइन किसने कही है, यह सागर ने कही है। और जिनको अवधि का ज्ञान नहीं है वह यह जान लें कि सागर ने भी ये जो बात कही है, ढोल गंवार सूद पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो वहाँ क्या कही, ताड़ना का मतलब ये नहीं कहा कि ताड़ने का मतलब देखना होता अवधि में। हम लोग बहुत सिंपल शब्दों में कहते हैं, भैया के का ताड़त है हो तू, हम देखे थे बहुत देर से तू ताड़त है। तो ताड़ने की जो शब्द कहा गया है वो ताड़ने की बातें कही है, या आप यही मान लीजिए कि ताड़ने को मारने के लिए कहा गया। तो किसने कहा है, एक विलेन। या विलेन मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं विलेन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो राम जी को प्रभु कार्य के लिए 3 दिन तक भगवान को किनारे बैठा दे, वह क्या हो सकता है, वह कभी मित्र नहीं हो सकता है। और जो डर के मारे प्रकट हुआ, भगवान जब समुद्र के किनारे आए, वो तुरंत प्रकट होकर अगर भगवान से प्रार्थना करते तो मैं कहता कि वह भगवान के परम सुहृद हैं। लेकिन भगवान को 3 दिन तक अपने किनारे रोक के बैठाना और प्रभु कार्य में माता सीता, माता जगदम्बा के कार्य में विलंब करने का दोषी मानते हैं हम। और इस कारण यह, अगर उनके मन में ये होता, तो सागर के मन में अगर यह लालसा होती या इच्छा होती या प्रेमी होता, तो वो क्यों 3 दिन इंतजार कराता भगवान को, ये सोचने की बात है। तो क्यों तुलसीदास जी ने क्यों लिखी, क्योंकि उसने माँ सीता से मिलने में 3 दिन का जो विलंब हुआ मात्र सागर के कारण हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों, किस भाव में लिखा है तुलसीदास जी ने, सागर के मन की यह बात लिखी, जैसे रावण के मन की बात लिखी। और जब कोई कहता है कि मानस में ऐसा लिखा गया, ऐसा लिखा गया, भाई शूद्र शब्द की अगर व्याख्या कहें मानस में, तो शूद्र शब्द की व्याख्या क्या कही गई है मानस में साफ कहा गया है। उसी चौपाई से मैं कोट करूंगा जिसमें आप लोग कहते हैं कि, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानने वाला है। मानस में कहा गया, श्राप ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज अस गावहि संता, पूजय विप्रशील गुणहीना अशूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अब यहाँ क्या कहा गया है, इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पे बार बार इस बात को कहा गया है कि कौन शूद्र, वह है जो आपके मन की बात करे, लेकिन आपको ज्ञान का उपदेश कैसा दे, जैसा आप चाहते हैं।
और ब्रह्म किसकी बात कही गई है? ब्रह्म उसकी ब्राह्मण विप्र की बात की गई। विप्र का आप गूगल करके देखेंगे तो क्या निकलेगा? ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण होता है। विप्र का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण। यानी कि अगर ज्ञानी ब्राह्मण है तो आपको वह आपके मन की बात नहीं करेगा। हो सकता है उसके वचन तीखे हों, लेकिन वो आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगा। और वह ब्राह्मण जो आपके मन की बात करे, यजमान कहें कि जल्दी पूजा करा दो तो 1 मिनट में पूजा खत्म, यजमान कहें कि देर से कराओ तो देर से, ये ऐसे जो हैं, जो ब्राह्मण यानी कि जो धर्म को यजमान के हिसाब से चलाने लगे, ऐसे लोगों के लिए कहा गया कि शूद्र न गुण गण ज्ञान। जो गुण गण ज्ञान में प्रवीण है, लेकिन वो क्या है? वो शूद्र के समान होगा। जो आपकी बात करेगा, जो ज्ञान की बात करेगा, वो सख्त बात करे, जैसी भी बात करे, आपके लिए वो पूजनीय है। हमारे यहाँ ऋषियों की परंपरा रही, हमारे यहाँ दुर्वासा ऋषि परम क्रोधी ऋषियों में जाने जाते हैं, लेकिन उनकी पूजा होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि ऐसे ऋषि वाल्मीकि रहे, ऐसे बहुत से ऋषि रहे, संत नामदेव रहे, कबीरदास जी रहे, ऐसे बहुत से संतों की हमारे यहाँ हिस्ट्री है जो मेरी नज़र में ब्राह्मण है, लेकिन जब आप वर्ण व्यवस्था में जाएंगे तो ब्राह्मण है, लेकिन तथाकथित आज के समाज में उनको आप किसी दूसरी जाति में गिनते होंगे। मेरी नज़र में वो पूर्ण ब्राह्मण है। और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण है, सनातन धर्म के हिसाब से ब्राह्मण है। तो सनातन धर्म में कभी भी जातिगत व्यवस्थाएं नहीं थी। तो यह मान के चलिए कि हमको धर्म को धर्म के हिसाब से देखना होगा। धर्म को तर्क की कसौटी पे नहीं खड़ा किया जाता है। अगर इसके बाद भी किसी के मन में कोई संदेह है तो वह संपर्क कर सकते